अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज़। और यहाँ स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 इसे सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आज हमारी लास्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड, जो लास्ट इसके 3 पार्ट्स रिमेनिंग है क्वेश्चन नंबर 8 के, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा टफ हमारे स्टूडेंट्स को लग रहे हैं उन्हीं पार्ट्स को आज यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग एल हॉपिटाल्स रूल। सही है स्टूडेंट्स, तो आते हैं भाई हम पार्ट नंबर 12 पे पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। 12th पार्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस अंडर रूट x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस -1 है। सही स्टूडेंट्स, अब इस वैल्यू को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर, जिसका लिंक यहाँ आई टाइप के अंदर आ रहा है, ठीक है, हमने ऊपर से कुछ वैल्यू को कॉमन लिया था, तो पावर्स के अंदर कुछ हमारे पास चेंजेस आए थे, तो वही हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर आप देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट एक्स को कॉमन लेंगे, सही ना। तो x अप्रोचेस टू 1, सही है, हमारी लिमिट है। हमने कहा हम अंडर रूट एक्स को कॉमन ले रहे हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो सारे स्टूडेंट्स बता देंगे कि भाई सर यहाँ पे हमारे पास -1 आएगा, लेकिन इस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये एक सवाल है हमारे लिए। तो भाई हम आते हैं रफ वर्क की तरफ हमारे, ठीक है। रफ वर्क में हम देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे x की पावर 1/2 को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसका एक तरीका तो ये है सोचने का कि भाई आप यहाँ पे वो वैल्यू रखोगे कि जिसकी पावर के साथ इस x की पावर को ऐड करें तो 2 आ जाए, है ना। यहाँ पे x की पावर 1/2 है, और यहाँ पे x की जो पावर होगी, सपोज कर लो उसको मैं y कह देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 2। तो भाई यहाँ से मुझे सिंपल y की वैल्यू पता करनी है, तो वो हो जाएगी 2 - 1/2। स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू 4 - 1/2, मतलब यहाँ पे मेरे पास जो y की वैल्यू है वो है 3/2, मतलब x की जो पावर आएगी वो आएगी 3/2, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है अंडर रूट x - 1। आई होप ये वाला स्टेप सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा यहाँ पे हमने क्या किया है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास x अप्रोचेस टू 1, ये हमारी लिमिट है अंडर रूट x, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, ये जो मेरे पास आ रहा है ना x की पावर 3/2, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि x की पावर 1/2 का होल क्यूब, है ना, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। और इस 1/2 को हम अंडर रूट x भी लिख सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं अंडर रूट x कर देता हूँ, है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट x, सही है। थोड़ा तरीके से भाई लिख दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट x का होल क्यूब। -1 है तो स्टूडेंट्स क्या मैं 1 के ऊपर भी क्यूब लगा दूँ, कोई मसला नहीं है ना। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है अंडर रूट x - 1। स्टूडेंट्स क्लास 9, 10 के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और दोनों के ऊपर सेपरेटली क्यूब लगा हो, बीच में माइनस के साइन हो, तो क्या होता है ना, a³ - b³ वाली फॉर्म। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होता है a - b a² प्लस का ab, यहाँ पे प्लस का ab होगा और प्लस b², ठीक है। चलिए मैंने इसको भी शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ज़रा नीचे इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे a की जगह अंडर रूट x है और b की जगह 1 है, तो इट विल बी x अप्रोचेस टू 1, ये हमारी लिमिट हो गई, अंडर रूट x एज इट इज। स्टूडेंट्स a - b है, मतलब यहाँ पे आएगा अंडर रूट x - 1, और फिर यहाँ पे a² आ रहा है, मतलब अंडर रूट x का स्क्वायर। तो हम तो जानते हैं भाई स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जस्ट x बचेगा, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b, a हमारे पास अंडर रूट x है और b हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाय 1 विच मीन्स अंडर रूट x, और प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, जो कि 1 के ही बराबर होता है। डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हम देखें तो अंडर रूट x - 1 आ रहा है, और यहाँ से अंडर रूट x - 1 अंडर रूट x - 1 कैंसल आउट।
तो बच जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस 1। सही स्टूडेंट्स, अब लिमिट अप्लाई करते तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो लिमिट हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे 1 का रूट इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 1, और ये हमारे पास बराबर होगा स्टूडेंट्स 1 प्लस अंडर रूट 1 के बराबर होता है, तो ये पूरा 3 आ गया, और यहाँ पे अंडर रूट 1 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 3। तो आई गेस काफ़ी इजी लगा होगा स्टूडेंट्स इस बार ये क्वेश्चन आप सबको, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो भाई नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे दिया जा रहा है, तो भाई नंबर 13 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, ये हमारी लिमिट है, ठीक है। अंडर रूट 2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई, और इसका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर आ जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई करते हैं तो देखें 4 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 स्टूडेंट्स, ये तो 4 से 4 कैंसिल, जस्ट पाई बचेगा, और पाई माइनस पाई हमारे पास होता है 0, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर में जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वही आ रही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली तो लिमिट अब अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे करते हैं अंडर रूट 2 को कॉमन लेके देखते हैं। तो x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 लिमिट, सही, अंडर रूट 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस स्टूडेंट्स, यहाँ cos x था तो ये हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 cos x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 साइन x, ठीक है। और स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 4x माइनस पाई, इसका होल स्क्वायर, सही है। स्टूडेंट्स फर्दर इसको देखें तो पाई बाय 4 लिमिट आ गई अंडर रूट 2 1 माइनस स्टूडेंट्स ये 1 ओवर 2, क्या आपको याद है कि 1 ओवर 2 हमारे पास किसके बराबर होता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर होता है, ऑब्वियसली साइन 45 डिग्रीज या कॉस 45 डिग्रीज, है ना। और अगर रेडियन की बात करें तो साइन पाई बाय 4 या फिर कॉस पाई बाय 4, है ना। ये 1 ओवर अंडर रूट 2 हमारे पास बराबर होता है कॉस पाई बाय 4, और यही हमारे पास साइन पाई बाय 4 की भी वैल्यू होती है। तो क्या मैं इस 1 ओवर अंडर रूट 2 को हटाकर यहाँ कॉस एक्स के साथ जो है कॉस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, है ना, इस तरह कॉस पाई बाय 4 और यहाँ पे कॉस एक्स आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 है साइन एक्स, तो मैं साइन पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, माइनस साइन पाई बाय 4 साइन ऑफ एक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर, सही है स्टूडेंट्स। अब ज़रा अगर यहाँ पे हम माइनस के साइन को कॉमन ले लें, सपोज के लिए मैंने यहीं पे मैंने कॉमन ले लिया इसको, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अब इस तरह के ब्रैकेट का, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस के साइन को कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास cos पाई बाय 4 cos x प्लस साइन पाई बाय 4 साइन x। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है भाई हमारे पास, सम ऑफ एंगल या जो है सब्ट्रैक्शंस ऑफ एंगल, है ना। ये हमारे पास जो है डिफरेंस ऑफ एंगल जिसको हम कहते हैं बेसिकली, वो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सही है। हम जानते हैं भाई हमारे पास फॉर्मूला है cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ये बराबर होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के, ठीक है। स्टूडेंट्स इस केस के अंदर मैं अल्फ़ा किसको गेट कर रहा हूँ और बीटा किसको गेट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना। तो देखिए हम यहाँ पे अल्फ़ा रख रहे हैं x को, ठीक है। अल्फ़ा मैंने x को रखा है और बीटा मैंने पाई बाय 4 को रखा है, ठीक है, ताकि जो मेरी आगे की फर्दर कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी आसान हो, सही। तो ये cos अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ये मेरे पास चेंज होके बन जाएगा cos x माइनस पाई बाय 4, तो ये होगा अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस x माइनस पाई बाय 4, सही। आई गेस ये वाला स्टेप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर, सही है स्टूडेंट्स।
अब देखो फर्दर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x माइनस पाई बाय 4 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको, बल्कि यहाँ पे अगर हम देखें ये 4x माइनस पाई है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से जो है पहले साइज थोड़ा सा छोटा कर दूँ, है ना, यहाँ से अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया 4 को कॉमन लिया, तो भाई 4 नहीं बल्कि 4 का स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, ऐसा ही है, यहाँ से मैंने 4 को कॉमन ले लिया है बेसिकली। अब देखिए ये x माइनस पाई बाय 4 है, यहाँ पर भी x माइनस पाई बाय 4 है, तो भाई सपोज कर लें लेट y इज इक्वल्स टू x माइनस पाई बाय 4, सही है, हम लेट कर रहे हैं कि x जो है y जो है वो हमारा इस x माइनस पाई बाय 4 है। तो भाई अगर ये ऐसा है तो जो हमारी लिमिट थी ना कि x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, ये लिमिट अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए x की जगह पाई बाय 4 रखें तो y जो है वो किसको कन्वर्ट करेगा 0 को, सही है, मतलब लिमिट आप क्या रखोगे, जो हम यहाँ लिमिट रख रहे थे कि x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, अब यहाँ पे लिमिट रखी जाएगी y अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस y और डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4 था, ठीक है, और ये जो 4 का स्क्वायर है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16, x माइनस पाई बाय 4 की जगह y आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो y स्क्वायर, सही आएगा। ये वाला स्टेप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि यहाँ पे हमने क्या स्टेप अप्लाई किया है। स्टूडेंट्स ये 1 माइनस कॉस y है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ 1 प्लस कॉस y और डिवाइड भी कर दूँ 1 प्लस कॉस y से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट आपने टर्म सुनी होगी और हमने पहले भी वाले स्टेप्स किए हैं। तो 1 माइनस कॉस y और 1 प्लस कॉस y स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बराबर होगा किसके, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर y के, और डिवाइडेड बाय है हमारे पास y स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/1 प्लस कॉस y, सही है, ये स्टेप क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स 1 माइनस ये बेसिकली जो 1 है, ठीक है, स्क्वायर लगाने की तो नीड है नहीं, है ना, डायरेक्ट इसको जस्ट 1 लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के, तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस कॉस वाई, सही है। स्टूडेंट्स क्या ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग लगाने के बजाय अगर हम दोनों पे एक होल स्क्वायर लगाते तो ज़्यादा बेहतर नहीं है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया अलग अलग स्क्वायर नहीं लगा रहा, मैं इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा रहा हूँ इस तरह से, सही है। तो अब देखिए क्या बन गया साइन वाई ओवर वाई, और लिमिट भी हमारे पास क्या है कि जो y है हमारा ये अप्रोच कर रहा है 0 को, तो भाई सिंपल जब यहाँ पे आप लिमिट को अप्लाई करोगे y 0 को अप्रोच करेगा, मतलब ये चीज़ जो है ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी, सही है। बात आएगी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। मैं इसको जो है रेड से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ क्योंकि मैं फॉर्मूला दोबारा अभी यहाँ पे नहीं लिख सकता, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 है ना जब हम अप्लाई कर लेंगे लिमिट, और ये हमारे पास है अंडर रूट 2 ओवर 16 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस कॉसाइन 0 है ना, y की जगह 0 आ गया, तो अंडर रूट 2 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 तो हमारे पास 2 होता है, मतलब अंडर रूट 2 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 ओवर 32। तो भाई थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन जो स्टेप्स हमने यहाँ पे किए हैं कोशिश की है कि हम इन स्टेप्स को थोड़ा कंसाइज करके लिखें, ठीक है। तो अगर ये वाला आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो जल्दी से इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है, और इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो भाई लास्ट पार्ट है बिल्कुल अब हमारा नंबर 14, ठीक है। आई होप आप सबके पास बुक्स ओपन हो। तो भाई नंबर 14 हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से लिखते सारा लेटर है x, ठीक है, मिल गया ये 16 हो गया, ये हमारे पास हो गया 14, सही है भाई। तो क्वेश्चन दिया जा रहा है कि x अप्रोचेस टू e है ना, ये लिमिट है हमारे पास ln x -1 डिवाइडेड बाय x माइनस ई। भाई देखने से पता चल रहा है कि जब आप लिमिट को अप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 ही आने वाला है, सही है। तो जब 0 आने वाला है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं
हम इसको करेंगे भाई कुछ टेक्निक्स अप्लाई। वो टेक्निक क्या होगी भाई, यहाँ पे सबसे पहले ही हम लेट कर लेंगे कि वो y हमारा जो है वो बराबर है x माइनस ई के, ठीक है। तो मुझे पता है सिर्फ x किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, x बराबर हो जाएगा y प्लस ई के, है ना, ऐसा ही है। और अगर हमारा x जो है वो e को अप्रोच कर रहा है, x अगर e को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा, देखिए जब यहाँ पे e रख देंगे तो e माइनस ई विल बी 0, मतलब y अप्रोच करेगा 0 को। तो यहाँ पे लिमिट आएगी, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 ln x की जगह हम लिखेंगे y प्लस ई माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस ई है तो इसकी जगह जस्ट y आएगा, सही है। इसमें ये जो L1 आ रहा है, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ e, सॉरी, है ना, इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, ln ऑफ e, सही है। सही भाई, ये स्टेप मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ कि यहाँ पे मैंने 1 को हटा के ln e क्यों लिखा है ना, क्योंकि जो ln ऑफ e होता है ये बराबर होता है भाई 1 के, तो हमने यहाँ पे 1 को हटा के ln e लिख दिया, है ना, ऐसे ही फंखारी नहीं किए। यहाँ पे हमारा ये जो है बड़ा ही काम देने वाला है, सही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ln e को लिखा है। अब सारे जानते हैं कि जब भी लॉग के अंदर हमने इस तरह की चीज़ देखी है कि भाई 2 लॉग हों और बीच में माइनस की साइन हो, तो इनके जो फंक्शंस है ना, इनको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही काम होने जा रहा है ना, ये ln y प्लस ई और ये ln e, इसको मैं एक बार ln लिख के y प्लस ई ओवर ई लिख सकता हूँ, है ना, सारे एग्री करेंगे इस बात पे। ग्रेड 9-10 की जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर यही हमने चीज़ें सीखी हुई हैं, और डिवाइडेड बाय है हमारे पास y, सही है। अब ये जो y प्लस ई ओवर ई आ रहा है स्टूडेंट्स, इसका कुछ करते हैं, क्या करेंगे, इसको भाई सेपरेट कर दो इसको, तो ये होगा ln y अपॉन ई और e अपॉन ई, है ना, e अपॉन ई, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y अपॉन ई, सही है। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर में y आ रहा है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन y, सही है। तो ये मेरे पास हो गया, लिमिट भी हम यहाँ पे लगा देते हैं कि y अप्रोचेस टू 0, सही है भाई। अब देखिए ये जो हमारे पास आ रहा है e और e, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये होगा ln 1 प्लस y अपॉन ई, सही है, y अपॉन ई, और ये जो 1 अपॉन y था इसको मैं यहाँ पे पावर के तौर पे शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जब लॉग अप्लाई करते हैं तो पावर कोएफिशिएंट बन जाती है, और कोएफिशिएंट को हम पावर में लेके जा सकते हैं, सही है। अब ये हमारे पास क्या बन चुका है स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं भाई, लिख देता हूँ मैं इस फॉर्मूला को। फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि भाई जब भी हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 होगा, 1 प्लस x अपॉन a है अगर, है ना, और उसकी पावर हमारे पास क्या दी हुई 1 अपॉन x, तो स्टूडेंट्स ये बराबर हो जाता है e की पावर 1 अपॉन a के। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, e की पावर 1 अपॉन a के बराबर हो जाएगा। अब ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करके देखें तो a की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ है, e दिया हुआ है, तो ये हम लिख सकते हैं ln e पावर 1 अपॉन e, ठीक है। हम जानते हैं ln और e जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है। कुछ इस तरीके से पहले पावर को जो है बाहर शिफ्ट कर लेते हैं, 1 अपॉन e ln ऑफ e, तो भाई ln ऑफ e जो है वो 1 के बराबर है, मतलब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 1 ओवर e, सही। तो काफ़ी इजी स्टेप्स थे इसके भी, आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होंगे। और आज हमने ऑफिशियली अपनी जो एक्सरसाइज 2.3 है स्टूडेंट्स वो वाइंड अप कर दी है, ठीक है। इंशाल्लाह फॉर फर्दर वीडियोस वी विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। तो मुलाकात आपसे वहीं होगी हमारी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।